इंडियन तरीके से हम शादी करेंगे, जो अपना हिंदू बंगाली तरीका है, उससे हम करेंगे नवंबर में। मेरे तरफ से सिर्फ मेरे मम्मी पापा, बाकी माइकल के काफी सारे दोस्त, क्योंकि वो लोग जर्मनी में ही रहते। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। तो सृजिता, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू इंडिया फोरम्स। थैंक यू सो मच। सृजिता, क्या कहना चाहेंगे शादी के बारे में, पूरा जो इतने टाइम से हम वेट कर रहे हैं इस मोमेंट को? हाँ, मैं भी वेट कर रही थी। मैं तो एक्चुअली सालों से वेट कर रही थी कि शादी के लिए। आई थिंक हर लड़की का सपना होता है शादी वगैरह, सजना धजना। सो फाइनली वो आ गया है एंड टुमारो इज द वेडिंग। एक्चुअली मैं और माइकल सुबह बैठ के बात कर रहे थे। सो आवर वेडिंग इज एट 11 AM जर्मन टाइम कल। सो हम वही बात कर रहे थे कि कल इस वक्त तू ऑलरेडी मेरी बीवी हो जाएगी, यू वुड बी ऑलरेडी माई वाइफ। So that whole feeling, you know, अभी तो एक हफ्ते पहले तक मैं सिंक इन ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इतना ज्यादा काम ताम झाम था कि ये करना है, वो करना है, वो अरेंजमेंट बाकी है, ये। तो अब जब धीरे धीरे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन एंड फॉलिंग इन प्लेस, एंड टुडे इज द लास्ट डे as fiance, like as me being his fiance, and from tomorrow I'll be his wife. So finally I'm sinking in the whole thing, and extremely excited, extremely happy, and I feel extremely blessed. कितना वेट किया था ये तो डे के लिए? वही मैं बोल रही हूँ कि बहुत सालों से वेट कर रही थी। और हमारा जैसे कि लोकेशन वगैरह सब हमने कंफर्म कर लिया था। डेट जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर थी, तब माइकल को वो कॉल लेना पड़ा था, क्योंकि उसके बाद शायद लोकेशन बुक नहीं हो पाता। ऑलमोस्ट 5-6 महीने पहले करना होता है ना बुकिंग। तो मैं उसको पता था कि मुझे जुलाई में करना है, क्योंकि जुलाई में यहाँ का मौसम अच्छा होता है, समर है, थोड़ा कम बारिश है, कम ठंड है, मैं अच्छे कपड़े पहन सकती हूँ फिर। तो उसको पता था जून जुलाई पे। सो उसने बोला, मैं अंदर थी घर के अंदर, तो जब मैं बाहर आई तब मुझे पता चला कि मेरी शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, और उसने अकेले डिसीजन लेके उसको फिक्स करना पड़ा। एंड ही चोज देन 1st of July, क्योंकि या So what was your first reaction when you came out of the Big Boss, like कि oh shit, मेरी डेट भी फिक्स हो गई है शादी की और मुझे मालूम ही नहीं? तो आपका वो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मैंने बोला, अच्छा तूने कर लिया? बोला हाँ, इसके बाद अगर मैं करता और वेट करती फिनाले तक, तब तक हमें लोकेशन नहीं मिलता। मेरी मम्मी ने बार बार फोन करके मुझे पूछा कि लोकेशन डेट बताओ। सो आई हैड टू टेक अ कॉल। मुझे पता था कि तुझे जुलाई में ही करना है। और फिर मैंने सोचा हाँ, 1st जुलाई गुड, तेरी बर्थडे मंथ भी है, स्टार्टिंग ऑफ योर बर्थडे मंथ। सो माय बर्थडे मंथ इज 6 जुलाई। तो फिर उन्होंने डिसीजन ले लिया। मैं थोड़ी सी तो शॉक्ड थी, पर खुश भी थी बहुत ज्यादा कि ठीक है, चलो बर्थडे के दिन नहीं, शादी का डेट कर लिया, नहीं तो हर साल गिफ्ट एक ही मिलता। तो अभी अलग अलग दिन में किया है, सो इट्स गुड। ओके, वेल सृजिता, जब शादी की बात आती है तो गर्ल्स के दिमाग में हमेशा से ये रहता है आउटफिट को लेकर कि क्या पहनना है, आई हैव टू लुक गुड ऑन माय बेस्ट डे। तो आपने क्या कुछ शॉपिंग किया, क्या कुछ आपका आउटफिट होने वाला है शादी में? तो ऑब्वियसली इस शादी में 3 आउटफिट है, तीनों ही वेस्टर्न है। एक जो लीगल वेडिंग के दिन पहनूंगी, और एक जो चर्च वेडिंग में पहनूंगी, जो मेन वेडिंग है, सोशल वेडिंग, उस दिन पहनूंगी। और उसी दिन रात को मैं पहनूंगी कॉकटेल पार्टी ड्रेस। तो जो मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आई एम एक्साइटेड अबाउट द वाइट वेडिंग ड्रेस, मतलब चर्च वेडिंग में मैं जो पहनने वाली हूँ। और वो मैंने फाइनलाइज किया था मार्च में, इधर जर्मनी में ही, हैम्बर्ग में एक बुटीक है, तो वेडिंग ड्रेस का बुटीक है, वहां जाके एटलीस्ट 4-5 ऐसे दुकान, मतलब 4-5 ऐसे बुटीक घूमी मैं मदर इन लॉ के साथ। उसके बाद शायद 25 ड्रेस या 30 ड्रेस ट्राई करने के बाद ये ड्रेस में ऐसा लगा कि जैसे ही मैंने वो ड्रेस पहनी थी, मुझे लगा कि या दिस इज द राइट वन, दिस इज द परफेक्ट वन, दिस इज द वन। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज हर दुल्हन शादी के दिन बहुत सुंदर दिखना चाहती है, राइट? सो या आई वांट टू लुक माय बेस्ट। तो जब आउटफिट ट्राई किया था तो माइकल को सेल्फी ऐसा कुछ भेजा था आउटफिट में? अलाउड नहीं है, तो मुझे मेरा बार बार मन कर रहा था कि सारे आउटफिट में मैंने पिक्चर्स खींचा, मेरी मम्मी को भेजा, क्योंकि मेरी मम्मी तभी इंडिया में थी।
मैं यहाँ पे मदर इन लॉ के साथ थी, तो हर आउटफिट में हम लोगों ने पिक्चर खींचा ताकि कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा लगता है। बट माइकल को भेजना इज नॉट अलाउड। वो आज तक उसको नहीं पता है कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, और मुझे भी नहीं पता है कि वो क्या पहनने वाला है, क्योंकि वो शादी के दिन ही रिवील करना होता है। ओके, तो ये शादी जो है वो क्रिश्चियन स्टाइल में होने वाला है एज यू मेंशन्ड, राइट? तो इंडियन वेडिंग भी करने का सोचा है आपने यहाँ पर वापस आकर? बिल्कुल, पहले तो इंडिया में वापस जाके जुलाई में ही वी विल डू अ रिसेप्शन फैमिली, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं आ पाए, बहुत सारे क्या, कोई फ्रेंड्स ही नहीं आ पाए। वीजा का इशू था, बहुत चीजें हैं, लोग काम पे बिजी है, तो ऑब्वियसली सारे दोस्तों को बुला के एक रिसेप्शन पार्टी थ्रो करूंगी। और उसके बाद इंडियन तरीके से हम शादी करेंगे, जो अपना हिंदू बंगाली तरीका है, उससे हम करेंगे नवंबर में। तो ये इतना गैप क्यों सोचा आपने बीच में? क्योंकि मैंने ओपन एयर सोचा है, बीच साइड, बीच वेडिंग का बहुत बचपन से नहीं, जब से शादी के बारे में सोचने लगी हूँ, बीच वेडिंग का मुझे बहुत शौक था। ऐसे जो पंडाल करके कवर्ड वेडिंग होता है ना, उससे मुझे ओपन एयर वेडिंग ज्यादा पसंद है। तो अभी जैसे कि सबको पता है, बहुत खतरनाक बारिश शुरू हो चुकी है, तो वो अक्टूबर तक चलने वाला है। सो ऑब्वियसली अगर मुझे ओपन एयर वेडिंग करना है तो आफ्टर द मॉनसून सीजन ही पॉसिबल होगा, इसलिए ये गैप। तो अभी वहां पर फिलहाल जर्मनी में शादी अटेंड करने के लिए कौन कौन है? सिर्फ मेरे मम्मी पापा, मेरे तरफ से सिर्फ मेरे मम्मी पापा। बाकी माइकल के काफी सारे दोस्त, क्योंकि वो लोग जर्मनी में ही रहते। मेरे कुछ दोस्तों ने वीजा के लिए अप्लाई किया, पर 3-4 दिन पहले उनको पासपोर्ट उनका वापस आ गया है, वीजा लग नहीं पाया है, कुछ इश्यूज हुए, तो कोई भी नहीं आ पाए सिवाय मेरे मम्मी पापा। और मैं किसी को भाई बुलाती हूँ जो एम्स्टरडैम में रहते हैं, तो वो भाई आ रहे हैं एम्स्टरडैम से, क्योंकि उनको वीजा की जरूरत नहीं है इसलिए। और फोटोग्राफर्स आए हैं इंडिया से, या 2 फोटोग्राफर्स, आई कॉल देम फ्रॉम इंडिया, दैट्स इट। बाकी ऑल माइकल्स फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ये प्रॉपर बॉलीवुड वेडिंग जैसा प्लान किया है, एकदम सीक्रेट वेडिंग करना, जहाँ पर बॉलीवुड एक्टर्स ने भी अभी किया है था ना कि कोई ओवर ये नहीं करना है, हमें किसी को दिखाना नहीं है। तो ऐसा कुछ आपने पहले से सोचा था कि आपको ऐसा लोकी रखना है? हाँ, मुझे ऐसा था कि मुझे लोकी रखना है। इनफैक्ट हम लोगों ने डिसाइड किया है कि सारे जो भी गेस्ट्स इनवाइटेड है, वी डिडंट वांट अ वेरी बिग वेडिंग कि 500 लोग, 1000 लोग आए। बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली। इनफैक्ट इंडिया से भी जो लोग इनवाइटेड थे, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स को ही मैंने इनवाइट किया। हालांकि वो अलग बात है कि वो लोग आ नहीं पाए, पर जो लोग भी आएंगे सबके फोन डिपॉजिटेड रहेगा। कोई अलाउड नहीं है फोन में पिक्चर्स खींच के उसको वायरल कर दे या पोस्ट कर दे। सो like proper photographers and videographers are called from India who would be clicking and videographing us. और उसके बाद प्रॉपर हम देखेंगे कौन सा पिक्चर हमें पसंद आएगा, नहीं आएगा, फिर हम शॉर्टलिस्ट करेंगे और हम जो पिक्चर्स चाहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट करें वही पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट हो। इसलिए और मुझे अच्छा लगता है ये थोड़ा सा सेक्लूडेड वेडिंग। नहीं तो ये नहीं कि मैं इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ मेरे फैंस को, ऑफ कोर्स मैं इन्वॉल्व करना चाहती हूँ, पर मैं मेरे तरीके से मैं उनको इन्वॉल्व करना चाहती हूँ, ना कि उनको कोई मेरा फोटो मिल जाए कहीं से, मेरा बैग दिख रहा है या कुछ। मैं उनको अच्छी तरीके से इन्वॉल्व करना चाहती हूँ, इसीलिए नो गेस्ट्स आर अलाउड विद फोन्स, nobody is allowed to click any pictures except the photographers and videographers who have come. तो फंक्शंस क्या होने वाला है? तो फंक्शंस कल जैसे लीगल वेडिंग है, उसके बाद बारबेक्यू पार्टी है लॉन में, गार्डन में, और उसके बाद अगले दिन चर्च वेडिंग है दोपहर के 3 बजे सैटरडे को, विच इज 1st of July। 3 बजे चर्च वेडिंग है। उसके बाद एक सेरेमनी है यहाँ पे, जहाँ पे दूल्हा दुल्हन एक लॉग होता है ना, पेड़ का लॉग, उसको काटते हैं फॉर गुड लक एंड बॉन्डिंग। फिर रिंग एक्सचेंज होगा
लाइक रिंग एक्सचेंज जो होता है, रिंग एक्सचेंज सेरेमनी होगी। उसके बाद कॉकटेल आवर्स शुरू हो जाएगा, लाइक अराउंड 6 बजे के आसपास शाम के कॉकटेल आवर है। कॉकटेल आवर के बाद डिनर है। डिनर के टाइम पे मेरे पापा स्पीच देने वाले हैं, उनके तरफ से भी स्पीच देने वाले हैं, फैमिली की तरफ से हम वाउज लेने वाले हैं। वाउज जैसे होता है ना, जो वाउज लेते हैं। और फिर केक कटिंग है, फिर डांस है, लाइक जो हमारा संगीत होता है, जैसे इंडिया में हम Yeah. संगीत करते हैं। संगीत तो है। yeah. So after the dinner, around 8:30, 9 o'clock in the evening would be the dance hour, जिसमें first the bride and groom goes and starts dancing. फिर slowly मेरे मम्मी पापा will join, उसके मम्मी पापा will join, and slowly all the guests will join, and the party begins. Then there would be cake cutting. बस ऐसे छोटे बहुत सारे वो है फंक्शंस है। बट Okay. सबसे पहले चर्च वेडिंग है। चर्च वेडिंग के बाद कॉकटेल आवर्स, रिंग एक्सचेंज, डिनर एंड देन डांस। तो कोई स्पेशल डांस परफॉर्मेंस रेडी किया है आपने और माइकल दोनों ने मिलके? अभी तक नहीं रेडी किया है। हमने कब से सोचा कि हमें प्रैक्टिस करना है, पर इतने तामझाम में हमने प्रैक्टिस तक नहीं किया। आज शाम को हमारे पास थोड़ा टाइम है, वक्त है, तो आज शाम को सोच रहे कि थोड़ा सा हम प्रैक्टिस तो कर ले। गाने पता है कि कौन से गाने के मेलोडीज बनाएंगे, मतलब साथ में कंबाइन करेंगे। देयर इज एन अमेजिंग डीजे जो हैम्बर्ग से आ रहे हैं, तो वो उम्मीद करते हैं वो अच्छे गाने बजाएंगे हमारे लिए और अपना संगीत अच्छे से होगा। फिर ऐसे कोई स्पेसिफिक सॉन्ग भी आपने चूज करके रखा होगा ना कि हमें ये गाने पे ऐसा डांस परफॉर्मेंस देना है? एक सॉन्ग तो हम दोनों का बहुत फेवरेट है और मेरा कई सालों से वो गाना बहुत फेवरेट है। मुझे लगता है हर लड़की का वो गाना बहुत फेवरेट है, परफेक्ट बाय एड शीरन। तो वो गाना तो होना ही है। तो बाकी भी कुछ गाने का मैंने लिस्ट करके रखा है। सो इट शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग डांस परफॉर्मेंस। 3 से 4 मिनट में हम 5-6 गाने डालेंगे, जिसका मेलोडी रिमेक काइंड ऑफ बनाएंगे और परफॉर्मेंस करेंगे। ओके, तो वहां से विदाई कब होगी यहाँ पर आने के लिए? यहाँ से विदाई 6 तारीख को। तो हम एक छोटा सा हनीमून कर रहे हैं शादी के बाद। नॉर्दर्न सीज में जाएंगे 3 दिन के लिए, फिर वापस आके तुरंत इंडिया वी हैव टू फ्लाई बैक। So, सृजिता, जैसे कि आपने मेंशन किया कि आपका ये बर्थडे मंथ भी है, तो शादी के बाद ये पहला बर्थडे रहेगा एज अ वाइफ, तो कितना स्पेशल होने वाला है ये आपके लिए? बहुत स्पेशल होने वाला है। ऑफ कोर्स हर बर्थडे माइकल ने बहुत स्पेशल रखा है चीज़ों को, लाइक ही हैज़ ऑलवेज सरप्राइज्ड मी। इस बर्थडे को आई थिंक ऑन माय बर्थडे वुड बी दैट रिसेप्शन पार्टी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इन मुंबई, क्योंकि इट वुड बी नाइस, है ना। शादी के बाद हम रिसेप्शन करेंगे, सारे दोस्तों को बुलाएंगे, सारे लोग जो आ नहीं पाए यहाँ पे, और मेरा बर्थडे भी है उसी दिन, हम सोच रहे करेंगे। तो क्या कुछ प्लानिंग किया है? तभी वो टाइम कुछ पहनने के लिए आउटफिट डिसाइड किया है आपने? नहीं, वो आउटफिट मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। वो 7 तारीख को जाने के बाद आई हैव टू चेक विद द डिजाइनर्स, बट वो आउटफिट मैं इंडिया से ही लूंगी। ओके, सो कितने एक्साइटेड हो आप? ये हमें आपके शक्ल पे ही दिखाई दे रहा है, बट इसके अलावा एक नर्वसनेस भी होती है कि बिकॉज हम एक नया लाइफ शुरुआत करने वाले हैं। अब तक हम एज सिंगल रह रहे थे, हम किसी से जुड़े हुए नहीं थे, बट आप कल के बाद किसी के साथ जुड़ने वाले हो, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कल तक ऐसे तो नर्वसनेस फील नहीं हो रहा था। आज सुबह जब ये अपनी बात हुई ना कि कल इस टाइम के बाद तू मेरी वाइफ हो जाएगी, तो खुशी बहुत ज्यादा है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, पर अंदर इससे ना एक वो चीज भी है जो कहते हैं ना, बटरफ्लाइज आर बैटरिंग टाइप्स, जो यहाँ पे थोड़ा सा फील होता है। सो ऑफ कोर्स नर्वसनेस है कि हर चीज सही तरीके से हो जाए, यू नो। जो मेहमान आ रहे हैं हमारे साथ एंजॉय करने के लिए, सब खुश रहे, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत स्पेशल दिन है, हमारे लिए भी बहुत स्पेशल दिन है। हम उनके साथ शेयर करना चाहते हैं अपनी हमारी खुशी। तो वो सब कुछ, सारा फंक्शंस जो भी हमने प्लानिंग किया है इतने महीनों से, इतने आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 साल से हम प्लान कर रहे थे। डेट शायद फाइनल नहीं था, डेट 6 महीने पहले फाइनल हुआ, पर जो हम सालों से, महीनों से प्लानिंग कर रहे थे, वो सारे प्लान सही तरीके से सही जगह पे हो जाए।
और बस थोड़ी-थोड़ी नर्वसनेस हो रही है, पर पता नहीं अभी तक थोड़ा समझ में भी नहीं आ रहा है कि फाइनली आ ही गया वक़्त। तो आंटी और अंकल कितने नर्वस है आप? मतलब बिकॉज़ ऑब्वियसली लड़की है, लड़की को विदा करेंगे तो वो नर्वसनेस तो उनमें भी रहेगा। तो ऐसा क्या कुछ उन्होंने कुछ बात की आपसे, ऐसे अकेले में बैठ के कुछ चीज़ें डिस्कस की है? नहीं, मुझे लगता है वो लोग बिल्कुल नर्वस नहीं है, वो बहुत खुश है। इनफैक्ट परसों रात को मैं थोड़ा स्ट्रेस में आ गई थी क्योंकि इतने मेहमान हैं, तो मतलब सारी चीज़ें सही से होगा ना, अब ये नहीं हुआ, ओह गॉड माइकल ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ऐसी चीज़ों में मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड हो गई थी और काफ़ी लेट रात तक मैं बैठ के बात कर रही थी उसके साथ कि ये चीज़ें बाकी हम लोग लिख रहे थे। क्योंकि जो मेकअप हेयर के लिए आ रही है वो पेरिस से आ रही थी, उसका फ्लाइट टिकट्स नहीं सही टाइम पे मिल रहा था और चीज़ें जो भी हम नोट डाउन कर रहे थे। फिर अगले दिन पापा ने मुझे समझाया कि ये जो वक़्त है, ये वक़्त वापस नहीं आएगा और बिल्कुल टेंशन मत ले, क्योंकि सारी चीज़ें कहीं न कहीं जगह पे ही, मतलब एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, थिंग्स शुड फॉल इन प्लेस, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। बिल्कुल टेंशन मत ले, और तू टेंशन लेगी तो वो तेरे चेहरे पे दिखाई देगा, तेरे पिक्चर्स पे दिखाई देगा, जो पिक्चर्स तू ज़िंदगी भर के लिए देखेगी और चेरिश करेगी और तेरे शायद ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी दिखाने वाली है कि देखो, देखो हमारी शादी ऐसे हुई थी, ये अपना फ़ोटो, ये अपना एल्बम। तो वो तुझे बाद में लगेगा हाँ, शादी के दिन मैं इतना टेंशन में थी। तो वो चीज़ बिल्कुल ना हो, अभी खुश रहने का समय है, खुश रहो तो आपकी चेहरे पे भी वो झलकेगा और वो मेमोरीज़ आप बाद में भी जब देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये दिन बार-बार नहीं आएँगे। तो मुझे लगा हाँ, सही बोल रहे हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रही हूँ, हो जाएगा सब। वेल तो आपसे तो बात हाँ। मम्मी-पापा बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहे हैं, वो लोग बहुत खुश हैं, एन्जॉय कर रहे हैं और मुझे भी खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो उनको ऐसे कितना रिस्पॉन्सिबल फील होता होगा ना कि अभी ओह गॉड और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया मेरे ऊपर। तो क्या कहना चाहेंगे, उनका क्या रिएक्शन है? उनका रिएक्शन यही है कि वो भी बहुत खुश है। बात-बात पे वही बोलता है कि बहुत जल्दी तू मेरी वाइफ़ बनने वाली है, वाइफ़ बनने वाली है। सो आई थिंक ही इज़ लविंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिकमिंग अ हस्बैंड एंड हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, क्योंकि एक तो उनके देश में भी है, तो बहुत चीज़ें जो मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए विदेश है, यहाँ का भाषा मैं सही से नहीं बोल पाती हूँ। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेना, उठाना पड़ रहा है और मुझे लग रहा है अच्छा पति बनेगा वो, क्योंकि अच्छे से अभी से ही अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है। ओके, वैसे सृजिता कुछ डाइट कुछ फॉलो किया था? क्योंकि शादी के टाइम में अक्सर लड़कियाँ ऐसा सोचते हैं कि हम डाइट पे चले जाते हैं 1 महीने पहले से ही, तो आपने ऐसा कुछ किया था? बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट मैं 7-8 दिन पहले यहाँ पे आई, 8 दिन से मैं योगा भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरा एटलीस्ट ये मानना था कि मैं शादी से पहले तक हर रोज़ एटलीस्ट सुबह उठ के मैं योगा करूँगी, जो मैं नहीं कर पाई और जिस वज़ह से मुझे क कभी-कभी बहुत बुरा फ़ील हो रहा है कि एटलीस्ट योगा करते रहना चाहिए था। लेकिन यहाँ आके इतना ज़्यादा तामझाम, इतना सारा काम शुरू हो गया कि एक दिन भी मैं वो नहीं कर पाई। शायद कल सुबह उठ के मैं करूँगी। रोज़ ये सोच के सोती हूँ रात को। डाइट तो मैं कभी कर ही नहीं पाई ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे डाइट करके मज़ा नहीं आता है। खाना खाना मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सिर्फ़ ये सोचा था कि रेगुलरली मैं रोज़ योगा करूँगी, बट आई कुडन्ट बी कमिटेड टू मायसेल्फ फॉर दिस एंड आई फील वेरी बैड अबाउट इट। ओके, सो सृजिता अभी एज़ अ वाइफ आप बनने वाले हो, वाइफ बनने वाले हो, तो वो वाइफ क्वालिटीज़ लाने के लिए आपने कुछ कहीं न कहीं से कुछ पढ़ा या फिर कहीं से वो चीज़ें एडॉप्ट करने की कोशिश की कि अभी एज़ अ वाइफ का आपका ड्यूटी क्या रहेगा? किस तरह से आप पूरा निभाओगे? नहीं, मुझे लगता है कि मैं बहुत अमेज़िंग वाइफ़ बन सकती हूँ, क्योंकि मुझे किचन का काम करना पसंद है। ये नहीं कि मैं ज़बरदस्ती करती हूँ, मुझे किचन का काम करना पसंद है। खाना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, माइकल को तो मतलब एक डिश ग्रीन चिकन डिश है, धनिया चिकन। तो धनिया चिकन जो मैं बनाती हूँ, वो कहता है कि वो उसका पूरी दुनिया में सबसे फ़ेवरेट डिश है। तो खाना मैं अच्छा बना लेती हूँ, घर साफ-सफाई अच्छा रख लेती हूँ और पति का ख़्याल भी अच्छे से रख ही लूँगी। तो वैसे तो कुछ पढ़ा नहीं, पर अगर ज़रूरत पड़ेगा तो
डेफिनेटली कोई बुक वगैरह खरीद के पढ़ लूंगी, बट आई थिंक आई कैन बी अ वेरी गुड वाइफ। ओके वेल, सुजीता जाते जाते आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी आपकी शादी के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड फैन को क्या कुछ मैसेजेस आप देना चाहेंगे, बिकॉज लोकी वेडिंग रखा है तो ऑब्वियसली फैंस एक्साइटेड होंगे पिक्चर्स और वीडियोस के लिए, तो क्या कुछ जाते जाते उनको मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप सब की ब्लेसिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने वाली हूँ। मैं इस दिन के लिए, इस ओकेशन के लिए बहुत टाइम से एक्साइटेड थी, बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी, और फाइनली वो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है। मैं आप सबको इंक्लूड करना चाहती हूँ पिक्चर्स के दौरान, वीडियोस के दौरान। मैं सबको अपडेट रखूंगी, और आप लोग ढेर सारा प्यार भेजिए और ढेर सारा आशीर्वाद भेजिए। ओके, थैंक यू सुजीता, कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। Thank you so much, Aruna. It was so nice to talk to you. Same So here. nice talking to you. हाँ.